हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग झारखंड सचिवालय का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जो कि जिनका भी मेंस में खोटा है झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम में, तो हम लोग का गद्य भाग कंप्लीट हो चुका था, नाटक सेक्शन कंप्लीट हो चुका था और पद भाग में एक मौनी फूल किताब पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट कविता जो हम लोग पढ़े थे वो 16 नंबर कविता था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 17वां कविता से। ठीक है कि जय एखाक से भखाक, यानी कि जो रक्षक है वही भक्षक है, ये कविता का शीर्षक है। तो हम लोग आने वाला 2 लेक्चर में एक मौनी फूल किताब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का ये वाला लेक्चर और इसके बाद एक और जो लेक्चर आएगा उसमें ये एक मौनी फूल जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट एक ही बुक बचेगा, आंखें गीत, फिर हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कविता नंबर 17 कि जो रक्षक है वही भक्षक है। तो ये कविता का एज इट इज जिस तरह से उसमें खोटा में लिखा हुआ है उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक आश्चर्यजनक बात कल शाम को मैंने सुना, और वह बात थी घोरना बैंगन के पौधे को दिन दहाड़े खा जाता है। यानी कि घोरना बैंगन खाए दिन मांझे। यह बात आरंभ में तो समझ नहीं आया तब एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और मैंने कहा, मेरी शंका का समाधान आप करें। उस वृद्ध व्यक्ति मुझे समझाया और कहा कि सरकार वन की सुरक्षा के लिए सिपाही नियुक्त की, लेकिन वनों को उजाड़ने का काम इन्हीं सिपाहियों ने किया। ठीक है, इस तरह से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो बताते हैं। फिर आगे है इस प्रकार से लाइन कि कल कारखाना की सुरक्षा का दायित्व पहरेदारों को सौंपा गया, किंतु चोरी की घटना पहले से अधिक बढ़ गई और देश की जनता ने अपना नेता चुना, किंतु सबसे पहले नेताओं ने अपनी तिजोरी भरी। इस प्रकार गरीब तो गरीब ही रह गया, मानव शोषण तो मानव ने ही किया। सिपाही, पहरेदार, नेता ये तो घोरना की तरह थे जो हमारे रक्षक थे, किंतु आज यही हमारे भक्षक बन गए। और इसका खोटा का अगर 4 लाइन जो है अगर दे करके एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे लिखेगा कि देश जतेक बनहत दले दले नेता, अपन घर भरत गरीब हवाहत जनता। पहरादार भेलथुन देशे के घोरना, ईटा है सभेक धरना। और ये ऐसा लाइन दे करके पूछ सकता है कि ये 4 लाइन कौन सा किताब से है, चाहे कविता के शीर्षक का है, तो हम लोग को आंसर बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कविता को देखते हैं। मर्दानी, यानी कि यह कविता किस प्रकार से है कि किसी भी पुरुष की पहचान उसके कार्यों से होता है। यदि उसका कार्य पुरुषार्थ से भरा नहीं है तो फिर उस पुरुष का जीवन बेकार है। जैसे मछली बिना पानी के, तितली बिना फूल के, पत्नी बिना पुरुष के, नाती नतनी बिना नाना नानी के महत्व नहीं रखते, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ का पुरुष का जीवन बेकार समझा जाता है। दूसरों के भरोसे जिस प्रकार खेती नहीं किया जाता, उसी प्रकार यदि सपना आपका हो तो उसे पूरा भी आपको ही करना होता है। केवल मन गुड़ चिवड़ा खाने से और दूसरों के भरोसे सपना देखने से ऐसा सपना अधूरा ही रहता है। और एक बहुत बढ़िया 4 लाइन लिखा गया है कि दादा के भरोसे कतारी चास, बेकार किना करहे आस। पारे के भरोसा यदि खेबे गुड़ चिरा, सब सपना रहतो अधूरा। और कहा गया है कि मानव यदि अपनी पहचान स्वयं बना ले तो उसके नाम से उसे जाना जाता है और यह उत्तम कार्य माना जाता है। यदि यह पहचान पिता के नाम से मिलता है तो इसे मध्यम दर्जे के कार्य समझा जाता है। इसी प्रकार मामा के नाम से यदि किसी को जाना जाता है
तो अधम कार्य माना जाएगा एवं सबसे निकृष्ट यानी खराब पहचान उसे माना जाता है जिसके आधार पर उसकी पहचान उसके ससुर के नाम से जाना जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे देश कई ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपनी पहचान स्वयं बनाई है। इसलिए इस संसार को छोड़ने के पहले आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपकी पहचान बनती हो, आपके पुरुषार्थ यानी मर्दानी को जाना जा सके। इस प्रकार यह कविता यहीं कंप्लीट होता है और अगला कविता है कविता नंबर 19। हमें जो लागो घर भतुआ। कविता का ये हेडिंग है कि मुर्गा जब सुबह सुबह बांग देता है हम उसी समय से अपने काम पर लग जाते हैं जानवरों को चराना, गाय को धोना, ये सारा काम हम करते हैं। खाने में घाटा, पीने के लिए माड़ के अलावे दाल भात सब्जी भी मिलता है और कभी कभी तो मांस मछली और हलवा भी मिल जाता है। लेकिन मेरी हालत कभी कभी गंभीर हो जाती है जब तुरंत मुझे काम बता दिया जाता है। कभी कभी तो जंगल से फुटका यानी कि जिसको मशरूम हम लोग कहते हैं, फुटका मशरूम लाने को कहा जाता है। मेरे ऊपर रौब जमाया जाता है। अब तो मैं प्रमोशन पा चुका हूँ, मैं पूरी तरह से नौकर बन गया हूँ। कई तरह के चीज़ों का अब मुझे दर्शन होता है। फिर भी मैं धीरज रख कर सतुआ खाकर दिन बिता लेता हूँ क्योंकि मैं घर भतुआ हूँ। यानी कि देखिए इसका जो 4 लाइन खोटा का है उसका देखेंगे हम लोग कि एकर पर पाइब कमियाँ पर मोशन तखन होता नाना रकम जिनिसक दर्शन। धीरज धारी खाए के रहो सतुआ हमें जे लागो घर भतुआ। ठीक है, चलिए अगला जो है कविता उसको देखेंगे कि सरस्वती माये के घरे। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने सरस्वती माँ से प्रार्थना किया है कि हमें कुसंस्कार से दूर रखना, हमें हमारे अंदर अनुशासन में रहने का वरदान देना। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सभी कुछ भ्रम है जिसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। लालच करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि कोई कुछ लेकर यहाँ से जाने वाला नहीं है। ई संसारे नखै कछु सभिन दौड़ाहत बेकार, मायक पाछू कछु केउ नाय ले जाइत, लालच के मन नाय कुछु पायत। हमारी मनोकामना को पूरा करने वाला वही परम तत्व है जिसे हम भगवान कहते हैं। हमें रात दिन उस सर्वोच्च शक्ति को याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो कविता है वो पपीता खेती नाम से है। ठीक है, तो पपीता खेती वाला जो कविता है उसको देखते हैं कि इस कविता में आत्मनिर्भर बनकर यदि रहना है तो अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। उसके लिए पपीता का खेती का वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। यदि कोई किसान अपनी खाली ज़मीन में 6-6 फीट की दूरी पर पपीता को लगाता है, समय पर खाद का प्रयोग करता है तो उसके फल समय पर आते हैं और किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। इसलिए कवि कहते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बना, नीच चाकरी भीख निदान। यानी कि अर्थात खेती वह अच्छी जिसमें प्रक्रिया धन लगने का ऐसा हो जो ज़्यादा सघन ना हो। नौकरी वही अच्छी जिसमें आपके सम्मान को ठेस ना लगे, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प ही बेहतर है और खेती सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसे में कवि का मानना है कि पपीते का खेती सर्वाधिक लाभदायक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कविता नंबर 21 तक देख लिए। अब अगला जो लेक्चर आएगा वीडियो का उसमें हम लोग बाकी इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा। और अगर आप नया जुड़े हैं तो आप जो प्लेलिस्ट बना हुआ है कि झारखंड सचिवालय के लिए
है तो उसका क्लास 1 से देखिए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। और अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।